किसको किसको 1 लाख वाला जो है जगत भैया के ऊपर इल्ज़ाम लगा था, उनकी फैमिली के ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि 1 लाख जो है इन्होंने देने के लिए कहा था, और उसका कि मतलब मुझे इवेंट बुलाओ, उसका प्रूफ किसको किसको मिला है। तो फिर आज मुझे जो है जब उस चीज़ का प्रूफ नहीं मिलेगा कि हाँ इसी बंदे ने धमकी दी है, यही बंदा है जो रिएक्शन वाले का जीना हराम कर रखा है, रिएक्शन वालों को ये कर रहा है, और इसी बंदे ने है जगह दीदी को किया, तो मैं कैसे किसी के लिए हो जाऊं जब तक मेरी आंखों के सामने जो सबूत नहीं आएगा। मैं ऐसा कच्चा गोटा नहीं खेल सकती, ना ही तो मैं ऐसा कोई काम कर सकती हूँ कि मैं बाद में जो है पछताऊं। और फिर यहाँ पे हर एक इंसान जो है अपने पे सक्षम है। जब गाली बकना होता है, जब किसी को पोकिंग लेवल करना होता है, जब किसी के लिए अभद्र भाषा यूज करनी होती है, तो वहां पर वुमेन कार्ड नहीं खेला जाता है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करें यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग, आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, अब ये नहीं कोई कहेगा कि ये वीडियो आपने क्यों बनाया, क्योंकि हर एक रिएक्शन वाली लेडीज को पुकारा गया है, हर एक रिएक्शन वाली लेडीज को ये कहीं ना कहीं कि मैनिपुलेट किया गया है, कहीं ना कहीं गुमराह किया गया है, कहीं ना कहीं ये किया गया है कि भाई हर एक लेडी जो है रिएक्शन जो देती है वो मेरा सपोर्ट करे और जा करके उस फैमिली को गाली दे और किसी का ना करे। नहीं, जब कोई गाली बकता है, कोई लेडी जब कोई नेक्स्ट लेवल तक किसी को पोक करता है, जब कोई ये कहता है पेटीकोट में सो जा, जब कोई जगह जान कहता है, जब ये कहता है कहाँ से तुझे वो क्या हुआ, मैम ने बोला था फट गई, कैसे फटी, किस डॉक्टर के पास गई, कैसे सिलवाया, कैसे, ये कि बहुत गंदा था। शायद उतनी टाइम जितनी ऑडियंस सुन रही थी ये लैंग्वेज, उतने टाइम हर एक सेकंड था, हर एक इंसान जो है कहीं ना कहीं मतलब ये सोच रहा था ये लैंग्वेज क्या है, ये कोई ऐसा पढ़ा लिखा सब इंसान, सब लेडी जो अपने आप को जब टाइम पड़ता है तो लेडी कहते, एक लेडी को धमकी दिलवाया, एक लेडी के परिवार पे उंगली उठाई, एक लेडी को गाली दिया, एक लेडी को तमाचा मारा, एक लेडी के लिए ये कर दिया। फिर उतने समय वो लेडी अपनी मर्यादा में क्यों नहीं रहती? जब इतनी गंदी भाषा का यूज करती तब वो समय वो लेडी अपने मर्यादा में क्यों नहीं रहती कि मैं एक लेडी हूं, मैं सामने वाले को अगर कुछ बोलूंगी, 4 लड़के मुझे आकर के, ये सामने से एक लड़का बैठ करके मुझे गालियां दे सकता है, मुझे नहीं सहन होगा। फिर लोग मुझे कहेंगे, क्योंकि औरत की इज्जत होती है। आदमी को आप 10 गालियां दे दोगे, 50 गालियां दे दोगे, 100 गालियां दे दोगे, 1000 गालियां दे दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तमाचा भी मार दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा शायद, लेकिन वही आदमी आपको अगर जरा सा गाली दे देगा, औरत की इज्जत पे आ जाती है। तो फिर इसीलिए कहते हैं कि लेडी को लेडी हो। फिर ये नहीं कि मैं जेंट्स भी हूं, कभी आ जाए मौका तो मैं जेंट्स भी हूं, मैं लेडी भी हूं। फिर ये रोना किस लिए कि एक लेडी को धमकी दी गई, एक लेडी के जो है ऐसे किया गया? नहीं, अपनी मर्यादा जो है एक लेडी को तय करना पड़ता है। और हमें लग रहा है जो रिएक्शन सब तरीके से देते हैं, जो अपनी लिमिट में देते हैं, जो अपने शायद उसमें सिर्फ ब्लॉगरों को गलतियां गिनवाते हैं, सिर्फ उनके पॉइंट गिनवाते हैं, सिर्फ उनकी जो है ब्लॉगिंग चैनल को देखते हुए, वीडियो को देखते हुए उसमें जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं हम डीपली नहीं जाते कि उन्होंने ऐसे खाना खाया, कि उन्होंने ऐसे खाना खाया, कि उन्होंने इस हाथ से खाया, कि उन्होंने इस हाथ से खाया, हम ये नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि जो थोड़ा सा गलत बोले, शब्द बोले, या कुछ उन्होंने गलत ऐसा किया। अब इसका मतलब नहीं कि यार उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, बहुत सारी ऐसी चीजें होती। एक एक मतलब एक इंसान के अगर वीडियो में से आपके व्यूज जा रहे हैं, आप उस इंसान के वजह से आप फेमस हो रहे हो, उस इंसान की वजह से आपके डॉलर छप रहे हैं, तो आप उसका ये तक देखो कि उंगली से चाटा उसने, कि ऐसे चाटा, कि उसने कैसे खाया, ये कोई मतलब नहीं होता है। इतना डीपली किसी को नहीं देखा जाए। फिर आखिर वो भी इंसान है, ब्लॉगर कोई भगवान नहीं है, ब्लॉगर कोई रोबोट नहीं है कि उसे कुछ ऐसा करेगा। भाई वो भी इंसान है, ब्लॉगिंग करता है, हर चीज हर माइंड में नहीं रहती, क्योंकि उसके पास भी बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं यहाँ पर किसी ब्लॉगर की जो है चमची नहीं हूँ, पीआर नहीं हूँ। मुझे जहाँ पे मुझे एक समय पे ये भी बोला जाता, जेठू पेठू जो है उसकी ये चमची बन रही है, कल को कुछ गलत किया पेठू ने तो ये कैसे आकर रिएक्शन देगी। मैंने कई बार दिया, जब वो गलत गए मैंने दिया, जब वो सही लगे मैंने दिया। बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप जगत भैया की जो चमची है, अरे भाई मैं किसी की नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी मर्यादा जानती हूँ, मैं अपने रिएक्शन जानती हूँ। भले मुझे थोड़ा सा हाँ हो करके नहीं बोलना आता, लेकिन फिर भी
जो है मैं अपनी लिमिट जानती हूँ, लिमिट में ही बातें करती हूँ। और जब जगत भैया की फैमिली गलत लगती है, मैं डेफिनेटली बनाती हूँ उस पर रिएक्शन गलत तरीके से। जब मुझे कोई लगता है, हाँ मैंने ये भी बोला है कि जगत दीदी की इस बात पे मैं उनका साथ नहीं दे सकती, अगर जगत दीदी मुझे कहीं से भी सही लगेंगी मैं उनका सपोर्ट करूंगी। तो मैंने जगत दीदी के जब वो शायद प्रेगनेंसी की बात हुई थी, मैंने भी सबसे पहले मैं लाइव आकर बोली थी कि भाई मैं ये बात नहीं मान सकती, ये बात मैं नहीं मान सकती, क्योंकि वो मेरे आंखों के सामने 8 महीने से रह रही। तो मैंने उनके ऊपर भी बोला, लेकिन मैं अपनी मर्यादा नहीं भूली हूँ। और जहाँ तक मेरे जो नज़रों के सामने, जैसे कि मैंने बहुत सारी बात बोला है कि कुछ रिएक्शन वाले होते हैं अपनी मर्यादा में बहुत स्वीट सी आवाज़ में बहुत प्यार से, ना गाली गलौज बिना करते हुए बहुत ही काम तरीके से रिएक्शन देते हैं, लेकिन उनके पॉइंट जो है ब्लॉगर को चुभते हैं, उनके पॉइंट जो है ब्लॉगर को लगते हैं, लेकिन वो बहुत सभ्य भाषा में देते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो किसी को एकदम गंदे तरीके से पोक करते हैं, गंदे तरीके से यूज करते हैं, गालियों को जो है भरमार लगाते हैं। वो 4 मर्दों के बीच में या 2 मर्दों के बीच में गंदी गालियां बकते हैं। फिर जब उनका मर्जी आए, जब उनकी टाइम आए, तो कहते मैं एक वुमेन हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा आज परेशान किया गया, मुझे ऐसे किया गया। तब वो मर्दांगी कहाँ गई? जब आप एक मर्द को, एक फैमिली को इतना गंदा लेवल में जा रहे हो, इतनी गंदी लेवल में जा रहे हो, फिर 2 मर्दों के बीच में बैठ के आप बहुत गंदी भाषा का यूज कर रहे हो, मतलब महिला के प्राइवेट पार्ट तक की बात कर रहे हो, इतनी गंदी भाषा में कर रहे हो। तो फिर तब आप महिला कहाँ थी? तब तो आप जेंट्स थी। जब तो आप लोग जेंट्स बन जाते हो, तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि मैं अंदर महिला हूँ बाहर हूँ, तो बाहर कोई 10, अगर जब इंसान कॉल में टूट जाता है, कॉल से ये हो जाता है कि उसने धमकी दी और मैं महिलाओं को कैसे दे दिया, मेरे को कैसे, मेरे को ये कर दिया, रोने लग जाता है, तो यार वो इंसान बाहर कैसे सरवाइव करेगा? जो 2 लड़के आकर मुचंड टाइप के खड़े हो जाएंगे शराबी, तो वो कैसे करेगा? वो इंसान ये बोलता है ना कि मैं, हमेशा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं बाहर जो महिला नहीं हूँ, बाहर मैं मर्द हूँ, निकाल के दिखा देते हो क्या कि ये देखो मैं मर्द हूँ, ये देखो मेरे लगा हुआ है। भाई मैं इतनी गंदे लेवल पे जाती नहीं हूँ, लेकिन मजबूर हो गई हूँ। यहाँ पे हर एक का नाम लिया गया, इसलिए ये टॉपिक आया, वैसे ये आता नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी लेडीजें हैं जो अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं करती, इतनी गंदे पैनल लगते हैं, इतनी गंदी भाषा का यूज करते हैं, जब उन पे आती है तो वुमेन कार्ड खेलने लग जाते हैं, वुमेन बन जाते हैं, वो उनकी वो आता है तो वो फिर एक महिला बन जाते हैं, महिला मोर्चा निकाल देते हैं, सारी महिलाओं को मैनिपुलेट करते हैं, सारी महिलाओं को फिर इकट्ठा करते हैं कि और एक महिला होकर के आज मेरे साथ ऐसा हुआ तो कल आपके साथ ऐसा होगा। भाई नहीं, मेरे साथ होगा मैं अपनी झेल लूँगी, मेरे साथ होगा मैं अपना निपट लूँगी, क्योंकि मुझे पता है अपनी लिमिट, मुझे पता है अपनी लिमिट की क्रॉस कैसे करें हम, कैसे ना करें, ये मुझे पता है। मैं अपनी जो है चीज़ें अच्छे से जानती हूँ। और मुझे लगता है कि जितने मेरे यहाँ भाई बहन जो भी रिएक्शन देते होंगे, जो कि मतलब किसी के टच में नहीं होंगे, जो सब भाषा के यूज करते होंगे, वो बिल्कुल भी मैनिपुलेट किसी की भाषा उससे नहीं होंगे, क्योंकि उनके पर आएगा तो वो आराम से निपट लेंगे, आराम से जो है कर लेंगे। वो किसी के उसमें जो है सपोर्ट या किसी का सहयोग करने के लिए यहाँ पर नहीं है, और ना ही वो ये सोच कर बैठे हैं कि मेरे ऊपर आएगा, हाँ आज इनका सपोर्ट करना चाहिए, कल मेरे ऊपर आएगा, जैसा कि बोला गया है कि कल आपको भी आएगा, कल आपको कोई भी ब्लॉगर होगा तो वो आपके पर नहीं। उनको पता है, जो अच्छे सब भाषा में रिएक्शन दे रही हैं, उनको पता है कि आज मैं कैसा बोलूँगी उस हिसाब से सामने से मुझे रिएक्शन का एक्शन आएगा, जो भी है। तो मैं जो है अपने लिए तैयार हूँ, और मैं अपने लिए करूँ। बहुत सारी लेडीजें जो है हमारी अभी भी बहुत प्यार रिएक्शन देती हैं, उनको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए वाईटी में, उनके किसी से पंगा नहीं हुआ, किसी से कुछ नहीं हुआ। तो भाई उन्हें पता है अपनी लिमिट, वो रो नहीं रही हैं। और कुछ लोग तो अभी चंद दिनों के आए, उनकी बैर हो गई पूरी वाईटी उनको गालियां दे रही, पूरी वाईटी उनके खिलाफ हो गई। क्या ऐसा आप में, क्या ऐसा उसमें है कि भाई ये गलत बात है कि भाई मेरे द्वारा है जो इनका पूरा खानदान जो हिल जाएगा, हिलने वाला है मेरा, इनके जो है भूकाल आने वाला है, इनका जो पूरे घर का चिट्ठा खुलने वाला है। भाई क्या है, मुझे तो अभी लग रहा है 1 लाख की जो है मुझे प्रूफ नहीं मिला, 1 लाख वाला मुझे प्रूफ नहीं मिला। अगर इवेंट वाली मैडम को इतना प्यार जगत दीदी ते था, उन्होंने हर एक इंसान के अगेंस्ट वो गई, हर एक इंसान की बुराइयां करी। उन्होंने ये बोला कि मुझे इस इंसान ने बोला था कि 1 लाख रुपए ले लो और जगत भैया की फैमिली को बुला लो। भाई उसका प्रूफ क्यों नहीं देते, कोई क्यों नहीं देता उसका प्रूफ? कोई इवेंट वाली मैडम को क्या डर है? भाई जिसने कॉल किया था उसका नंबर बकायदे, उसका नाम आपके पास सब कुछ है, डालो ना।
हम लोग भी देखें, हम लोग खुले से तरीके से भी सपोर्ट करेंगे भाई। हम भी अपने जो है यूनिटी का सपोर्ट करेंगे कि भाई ये गलत हो रहा है, लेकिन जब हमें अभी एक चीज का प्रूफ मिला नहीं तो हम दूसरी चीज का कैसे प्रूफ जो है जान जाए कि ये गलत हो रहा है। इसका प्रूफ, इसके पीछे जो है खुल्लम आम जगत भैया का नाम लिखा जा रहा है कि इसने ऐसा करा है। भाई मैं कैसे विश्वास करूं कि उस इंसान ने ऐसा किया है। मुझे विश्वास दिलाने के लिए, मुझे सपोर्ट में लेने के लिए, मेरे भाई बहन जितने हैं उनको सपोर्ट में लेने के लिए उसका एक प्रूफ तो दिखाओ, उसकी एक वो तो दिखाओ कि भाई हाँ ये देखो इंसान है। ऐसा ना हो कि बाद में फिर से आपको माफ़ी मांगना पड़े, फिर से ऐसा हो कि नहीं मैं मुझे लगा कि उस इंसान ने किया था लेकिन नहीं मैं देखो अपने बात पे टिकी रहती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं सॉरी बोलने में गलत फील करती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि बाद में मैं किसी से ये ना बोलूँ कि उसने, अगर मैंने किसी को गलत बोला है तो फिर अगर वो झूठा निकला तो मैं उसके बारे में आकर के यहाँ पे बोलूँ ना। मैं ऐसी नहीं हूँ। तो फिर ये वाला नहीं, आज खुले आम सीधे बोला गया है, हर चीज में टैग किया गया कि फलाने इंसान ने। ये रिकॉर्डिंग निकलेगी, ये पूरा प्रूफ निकलेगा, क्योंकि बहुत अच्छे से सारा मुझे पता है, मेरे घर में भी सब चीज़ें होती हैं ना, तो बहुत जल्दी निकलेगी, कॉल डिटेल निकलेगी, जगह पता सब निकल आता है। फिर उसके बाद हम जाने कि भाई ये भाई जगत भैया ने क्या है। सबसे पहले मेरा रिएक्शन आएगा, सबसे पहले हम अपनी यूनिटी के, लेकिन नहीं, अभी हम किसी पे विश्वास नहीं करते। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर मेरे पॉइंट से आप लोग एग्री करते हो तो प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट में बता सकते हैं, अपनी अपनी बात रख सकते हैं। मुझे पहले आप लोग ये बताना कि आपको क्या 1 लाख वाला प्रूफ मिला कि वो जगत भैया ने करवाया था? नहीं मिला ना। जगत भैया के ऊपर बहुत सारे ऐसे लांछन लगे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे कि जगत दीदी पर नहीं लगे, उसका प्रूफ मुझे चाहिए। इन चीज़ों का प्रूफ बकायदे चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे जितनी हमारी रिएक्शन वाली बहनें हैं सब सपोर्ट करना, सारे लोग जो है जगत भैया के ऊपर वीडियो बनाना, लेकिन मुझे प्रूफ चाहिए। प्रूफ नहीं मिलेगा तो मुझे ऐसा लगता है मैं इस पर एग्री नहीं करती, मैं जो है इस पर विश्वास नहीं करती, मैं जो है इस पर बिलीव नहीं करती। मुझे शायद यही मेरे जो है दिमाग में यही कमी है कि मैं इतनी जल्दी जो है प्रूफ के बिना नहीं काम करती। और मैं अपनी लड़ाई खुद किसी के इतना दम रखती हूँ ना कि लोगों के पैनल पे जा करके अपनी बात रख सकती हूँ। और मैंने कभी वुमेन कार्ड खेला ही नहीं है ना। तो पहले गाली देने के बाद, अभद्र भाषा यूज करने के बाद, पोक करने के बाद फिर कोई वुमेन कार्ड खेलता है तो यार बिल्कुल बेकार लगता है, बिल्कुल बेकार लगता है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पर? चलिए, बहुत ज़्यादा मेरा भी आज हाई हो गई पिच, सॉरी गाइस, माफ़ करिएगा, लेकिन थोड़ा हो जाता है क्योंकि मुझे ना प्रूफ की बहुत ज़्यादा नीड रहती है। बिना प्रूफ के मैं नहीं कुछ बात करती। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। बाय बाय।